बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट टू क्वेश्चन 8 और 9 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, शो दैट z प्लस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। इसका मतलब है आर ई जेड का रियल पार्ट ऑफ z। अभी हमें z की वैल्यू नहीं दी तो इसको लेट कर लेंगे z को। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो z कंजुगेट होगा हमारे पास a माइनस बी आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं प्रूव करने के लिए। लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी z प्लस जेड कंजुगेट। z हमारे पास a प्लस बी आयोटा और प्लस z कंजुगेट है a माइनस बी आयोटा। इनको ऐड करेंगे a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा कैंसिल, ये बन जाएगा a प्लस ए 2a। अब यहाँ पे देखें ये 2a आया है, इसको हम लिख सकते हैं 2a की जगह हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि a z का रियल पार्ट है। तो ये पहला पार्ट था, ये सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास z माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसमें भी z की वैल्यू के लिए पहले इसको लेट कर देते हैं z को। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है z माइनस जेड कंजुगेट। z है हमारे पास a प्लस बी आयोटा और z कंजुगेट है a माइनस बी आयोटा, और इनके दरमियान माइनस खोलते हैं, बन जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा। ए और माइनस ए कैंसिल, बी आयोटा और बी आयोटा बन जाएगा 2b आयोटा। अब यहाँ पे 2b आयोटा जो है इसमें 2 आ गया और b आयोटा z का इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जो कि प्रूव कर रहा है इसको, हेंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट है हमारे पास z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर। बुक में इधर साथ में माइनस भी है, वो एक मिस्टेक है, इसमें माइनस नहीं आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे z को। z है a प्लस बी आयोटा, तो z कंजुगेट हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है z इंटू जेड कंजुगेट। z है a प्लस बी आयोटा और z कंजुगेट है a माइनस बी आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा। a इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा माइनस बी आयोटा स्क्वेयर, बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। माइनस ए बी आयोटा और प्लस ए बी आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 के होता है, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि रियल पार्ट, क्योंकि ए जेड का रियल पार्ट है, इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस बी जेड का इमेजिनरी पार्ट है, इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर। तो ये प्रूफ हो गया है कि दोनों साइड्स बराबर हैं, कि z इंटू जेड कंजुगेट बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, देयरफॉर z इज रियल नंबर। इसको प्रूव करते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो z कंजुगेट होगा a माइनस बी आयोटा के। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, z है हमारे पास a प्लस बी आयोटा के और z कंजुगेट है a माइनस बी आयोटा के। इसको एक तरफ ले आते हैं, b आयोटा प्लस बी आयोटा और a माइनस a, तो एक तरफ हो जाएगा 2b आयोटा और दूसरी तरफ हो जाएगा 0, तो इधर आ जाएगा b
और 0/2 आयोटा, तो बन जाएगा b इज़ इक्वल टू 0। जब z के अंदर हमारे पास था z था a प्लस बी आयोटा, a है इसका रियल पार्ट और b आयोटा है इसका इमेजिनरी पार्ट। अगर b ज़ीरो होगा तो साथ आयोटा वो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस ज़ीरो। तो z को हम कहेंगे ये रियल है, क्योंकि a रियल पार्ट था और इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो गया, तो z इज़ अ रियल, तो यही इसका आंसर है। b ज़ीरो हो गया तो देयरफॉर z इज़ रियल। पार्ट 5 है हमारे पास, z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस जेड इफ़ एंड ओनली इफ z इज इमेजिनरी। इस कंडीशन को चेक करते हैं। सोल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो z कंजुगेट होगा a माइनस बी आयोटा। हमने प्रूव करना है z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z कंजुगेट है a माइनस बी आयोटा और माइनस z है a प्लस बी आयोटा। ये बन जाएगा a माइनस बी आयोटा, माइनस a माइनस बी आयोटा। माइनस वाली साइड को a को इस तरफ ले आते हैं, a प्लस a माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2a इक्वल टू 0। अब a इधर आ जाएगा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो a होगा 0। अब हमारे पास था z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब जो इसका रियल पार्ट है a, ये हो गया 0, तो पीछे रह गया सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसका मतलब z है हमारे पास इमेजिनरी। लास्ट क्वेश्चन 9 है हमारे पास, इफ़ z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, z हमारे पास दिया हुआ है, इसका मॉड्यूल लेते हैं। z का मॉड्यूल आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाता है 13। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि माइनस z का मॉड्यूल इज़ लेस दैन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो रियल पार्ट ऑफ z है हमारे पास वो है 3। क्या 3 इससे माइनस z से बड़ा है या नहीं? अगर हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें स्क्वायर रूट 3 की, तो ये हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 13 की, तो 3.60 समथिंग ये हमारे पास आंसर आता है। जब इस साथ माइनस लगा तो ये होगा, तो ये 3 से छोटा बन जाएगा, यानी 3 से बड़ा है। और जब ये खाली होगा, जब इस साथ माइनस नहीं होगा, तो ये 3 से बड़ा है, क्योंकि 3.60 है और ये 3.0 है, तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड पार्ट में ऐसे प्रूव करना है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 2 आयोटा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, z का मॉड्यूल लेते हैं, इसमें भी इसी तरह आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 13, जो कहता है 3.06 समथिंग। अब इसमें भी जो कंडीशन प्रूव करनी है वो है माइनस z का मॉड्यूल इज़ लेस दैन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस दैन मॉड्यूल ऑफ z। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 13, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 13 लिखना था, सॉरी 13, और यहाँ पे 13 भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, और 3 भी। यहाँ पे 13 माइनस है, इधर भी माइनस था, इस लेस दैन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है हमारे पास 2 है, 2 इससे बड़ा है, यहाँ बिल्कुल बड़ा है, और 2 इससे छोटा है 3 स्क्वायर रूट 13 जो कि 3.06, ये 2 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये थी लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.2 इधर ही ख़त्म होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।